अगर हम 4 घंटे में भारत की तबाही मचा सकते हैं, अगर हमें एक दिन मिल जाता तो हम भारत को तहस नहस कर देते। कि भारत ने वहां 7 लाख फौज इकट्ठी कर रखी है। आप देखें कि अवाम कितनी है मुसलमान। अब तो मुसलमान वहां 98% से कम होकर 68% रह गया। और ये किसने किया? वहां हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत से अकलियत में बदल दे। तो कब तक ये करेगा? आप देखें कि वहां जो मुजाहिदीन की सरगर्मियां हैं, पाकिस्तान तो कतई तौर पर साथ नहीं दे रहा। हमारी अखलाकी उनके साथ मदद है, हमारी सकाफती मदद है, हमारी समाजी मदद है। हफीज सईद का बड़ा किरदार रहा है जहादी मूवमेंट्स को कश्मीर के अंदर प्रमोट कर। भारत कब तक पाकिस्तान के इस चीज को देखेगा? जज्बात को चाहिए कि वो हमारी तर्जमानी करे, हम हमारे जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे और शराफत से पानी बहाल कर दे। अदरवाइज रेड लाइन क्रॉस हो रही है और हम कभी कतई तौर पर पाकिस्तानी होने की हैसियत से बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीनन हमें उनके साथ जंग लड़नी पड़ेगी। अब पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क नहीं है, भारत को ये याद रखना चाहिए। हम एक एटमी ताकत हैं और एटमी ताकत से उलझना भारत के लिए, आपने देख लिया रिसेंटली, जो का मुल्क नहीं है हिंदुस्तान, ये मुसलमानों का मुल्क है। मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की। आपको पता होगा कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली इस्लामी हुकूमत कायम की। नमस्कार दोस्तों, मैं राम अनुधीमान हूँ, आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अगर भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो पाकिस्तान 4 घंटे में भारत को खत्म कर देगा, ये कहना है पाकिस्तानी जाहिल चाचा का है। बहुत सारी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, तो पहले मैं आपको इनका वीडियो दिखाता हूँ, फिर बात करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। आइए वीडियो देखते हैं। भारत ने आज तक भी सलामती कौंसिल की रेजोल्यूशन को, करारदादों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें, उन्होंने कहा था कश्मीर का सलामती कौंसिल ने 49 में रेजोल्यूशन पास किया था जिसके तहत सीजफायर भी हुआ था। भारत को कहा गया कि कश्मीर समेत तमाम जो मुद्दे हैं उनको हम सॉल्व करेंगे बाहमी रजामंदी से और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक। ऐसा नहीं हुआ। रही बात मगरबी दरियाओं पर बंद बांधने का, ये ऐसी बात नहीं है, ये भारत का खुद साख्ता बयान है कि वो मगरबी दरियाओं पर बंद बांधेगा और वहां अपने डैम बनाएगा या वो कह लें कि उसका पानी रोक सकेगा। उसको किसी किस्म की अथॉरिटी नहीं दी गई है सिंध ताश वायदे के तहत। रही बात, मैंने दोबारा रिपीट करूंगा, ये हम भारत कब तक पाकिस्तान के इस चीज को देखेगा? जज्बात को चाहिए कि वो हमारी तर्जमानी करे, हम हमारे जज्बात और एहसासात का ख्याल रखे और शराफत से पानी बहाल कर दे। अदरवाइज रेड लाइन क्रॉस हो रही है और हम कभी कतई तौर पर पाकिस्तानी होने की हैसियत से बर्दाश्त नहीं करेंगे। यकीनन हमें उनके साथ जंग लड़नी पड़ेगी। अब पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क नहीं है, भारत को ये याद रखना चाहिए। हम एक एटमी ताकत हैं और एटमी ताकत से उलझना भारत के लिए, आपने देख लिया रिसेंटली जो अक्टूबर 2025 का जो मार्का हुआ, हमने सिर्फ 4-5 घंटे के अंदर भारत के 25 जो थे डिपो असले के तहस नहस करके रख दिया, जबकि वो 3-4 दिन से हमारे ऊपर अटैक कर रहे थे। तो भारत को पता चल जाना चाहिए कि वो एक सुपर पावर, हम उनसे भी ज्यादा सुपर पावर हैं। भारत को ये याद रखना चाहिए कि वो हमसे टक्कर नहीं ले सकता, हम तहस नहस कर देंगे। बिलावल भुट्टो ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि पानी पे हमारी जंग हो सकती है, लेकिन मुझे ये बताएगा, इंडिया बार बार ये कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी किसी सूरत बहाल नहीं होगी। उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं 1 बूंद पानी नहीं दी जाएगी। इसको बंद करने का मकसद वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान टेररिज्म प्रमोट करता है इंडिया के अंदर और अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जा रहा है ताकि पूरी दुनिया का आतंकवाद से ध्यान हटे। पाकिस्तान टेररिज्म को कतई तौर पर जो है वो सपोर्ट नहीं करता, इंडिया करता है। इंडिया 50 करोड़ जो डॉलर है वो सालाना जो है बलूचिस्तान के टेररिस्ट के लिए उसने मुख्तस किया हुआ है। हर साल टेररिज्म को फरोग दे रहा है। उसके बहुत सारे सबूत हमने आलमी अदारों में पेश किए हैं। ये बताएं, जो रिसेंटली वाकया हुआ पहलगाम का, उसमें उन्होंने क्या किया? वो ड्रामा किया हमारे साथ। 2019 में भी ड्रामा किया था। यहूदी जो अमेरिकन इंडियन जो हैं, ये इनकी रॉ, इसराइल की मोसाद और अमेरिकन CIA मिलकर ये जो है टेररिज्म को हवा दे रहे हैं। और पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी नहीं है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है और हम दुनिया में अमन के फरोग के लिए काम कर रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमारा टर्की और ईरान ने साथ भी दिया है, मगर बदकिस्मती से बाकी अरब मुमालिक हमारा साथ नहीं दे रहे, मुस्लिम कंट्री नहीं दे रहे। जहां तक भारत का ताल्लुक है,
तो वो हमेशा ही आलाकार रहा है गैर मुल्की ताकतों का, और गैर मुल्की ताकतें पाकिस्तान को कतई तौर पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। बिलखसूस अमेरिका और मगरबी ममालिक पाकिस्तान को एक एटमी ताकत देखना नहीं चाहते, जिसकी वजह से वो भारत का साथ देने पर मजबूर हैं। इंडस वाटर पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। हमारा एग्रीकल्चर जो है, हमारा नहरी निज़ाम जो है वो इंडस वाटर पर ही डिपेंडेंट है। अभी तक अगर हम देखें तो पाकिस्तान को नुकसान भी हो रहा है जब से उन्होंने पानी बंद किया है। आपको क्या लगता है क्या वो पानी बहाल कर सकते हैं? जैसे ट्रंप ने रिसेंटली कहा था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया के मुद्दे हल करवाऊंगा, मुझे आर्बिट्रेटर के तौर पर ले, मैं कश्मीर का मुद्दा भी हल करवाऊंगा। फिर वो भाई क्रेडिट बढ़ा लेते हैं कि ईरान और इसराइल की वॉर भी उन्होंने रुकवाई, पाकिस्तान और भारत की वॉर भी उन्होंने रुकवाई। तो आपको लगता है कि जिस तरह वो बड़े बड़े आलमी इदारों को बैठकर चैलेंज करें, वर्ल्ड बैंक की भारत नहीं सुन रहा, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की भारत नहीं सुन रहा, इलीगल उनको कह रहा है, आपको लगता है कि बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं उनका प्रेशर भारत पे बन पाएगा, पाकिस्तान के फेवर में कोई बोल पाएगा? और वो खुल्लम स्टेटमेंट दी है कि जम्मू कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, जम्मू कश्मीर पर कोई किसी भी किस्म की स्टेटमेंट बर्दाश्त नहीं की जाएगी क्योंकि ये भारत की टेरिटरी है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, आपको पता है 3 जून 1947 का तकसीम हिंद का मंसूबा क्या था? उसमें एक क्लॉज ये थी, शिक ये थी कि 600 देसी रियासतें थी इंडिपेंडेंट कंट्रीज के अलावा, दोनों के अलावा, उनको ये इख्तियार दिया गया कि आप चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कश्मीर जो है एक मुस्लिम स्टेट है, और उस वक्त अकॉर्डिंग टू 1941 सेंसस 1941 की जो मरदमशुमारी हुई सब कॉन्टिनेंट में, उसके तहत 98% मुस्लिम आबादी कश्मीर के अंदर रह रही थी। ये अलग बात है कि उसका हुक्मरान हरि सिंह डोगरा एक हिंदू था, उस कश्मीरी पंडित भी थे। ये मैं कश्मीर का नाम ही एक हिंदू के नाम से है। आपने जहां तक मैं मेरी मालूमात ऑथेंटिक है, मैं उसके हवाले से बात करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि 3 जून 1947 प्लान के तहत उसकी खिलाफ वर्जी हुई। भारत ने, ये आपको याद होना चाहिए कि ये जो रेड क्लिफ अवार्ड था, ये आपको पता है सर सिरिल रेडक्लिफ एक लॉ मिनिस्टर था बरतानवी कैबिनेट में, उसने हिंदुस्तान के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ और कांग्रेस के साथ मिलकर ये साथ पास की थी, और कश्मीर का हिस्सा जो था उसको रसाई दे दी भारत को। खास तौर पर हमारे जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया थे, गुरदासपुर और पठानकोट का इलाका, जो यहाँ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर लाहौर शहर से होगा, वो इलाका इसलिए दे दिया क्योंकि वो वही रास्ता था ताकि भारत को कश्मीर तक रसाई हासिल हो सके। आप सुन के हैरान होंगे, जो मेरे नाजरीन सुन रहे हैं या आप लोग भी, कि कश्मीर तक रसाई भारत को हिमाचल प्रदेश के जरिए मिलती तो है, वो तो सारा पहाड़ी इलाका है, भारत तो एंटर हो ही नहीं सकता था। अगर हमारे इलाके गुरदासपुर और पठानकोट इंडिया को ना दिए जाते तो भारत का कभी भी कब्जा जम्मू कश्मीर पर नहीं होता। और फिर रेजोल्यूशन मौजूद है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, मैं दोबारा दोहराऊंगा, 1949 की जनवरी की रेजोल्यूशन है, जिसके तहत जी अक़वाम मुत्तहिदा की, ये मैं नहीं कह रहा, ये ऑन दी रिकॉर्ड बैनुल अक़वामी एजेंडे पर मौजूद है कि दोनों हुक्मरानों से और कंट्री से कहा गया कि आप जो हैं अवाम की राय के अगेंस्ट, जब तक के प्लेबिसाइड का फैसला क्लियर ना हो जाए, कोई मुल्क उस पर जो है फौजकशी नहीं कर। कि चार्टर की बिल्कुल सही बात करें, जब भी पाकिस्तान ये मुद्दा उठाता है कि वहां पर प्लेबिसाइड हो, वहां पर वोटिंग हो, तो इंडिया हमेशा ये कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर को शायद पाकिस्तान ने गौर से नहीं पढ़ा, जिसका पहला रूल ये है कि पाकिस्तान अपनी फौज कश्मीर में से हटा ले। पाकिस्तानी फौज वहां कश्मीर में नहीं है, ये आपको मैं क्लियर कर दूं। हम तो फौज तो है सर, ये आप मोर्चे हैं। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, हम अपने बॉर्डर एरिया से आगे बिल्कुल क्रॉस नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये है कि भारत ने वहां 7 लाख फौज इकट्ठी कर रखी है। आप देखें कि अवाम कितनी है मुसलमान, अब तो मुसलमान वहां 98% से कम होकर 68% रह गया। और ये किसने किया? वहां हिंदुओं को आबाद किया जा रहा है, इसलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो अक्सरियत से अकलियत में बदल दे। तो कब तक ये करेगा? आप देखें कि वहां जो मुजाहिदीन की सरगर्मियां हैं, पाकिस्तान तो कतई तौर पर साथ नहीं दे रहा। हमारी अखलाकी उनके साथ मदद है, हमारी सकाफती मदद है, हमारी समाजी मदद है। हफीज सईद का बड़ा किरदार रहा है जहादी मूवमेंट्स को कश्मीर के अंदर प्रमोट करने का। सॉरी मैंने आपकी बात काटी है। इंडिया हमेशा ये बोलता है
कि ये जो सारी टेररिज्म है कश्मीर के अंदर वो पाकिस्तान ने करवाई है, और उनका ये कहना है कि हिंदू पंडित मौजूद होते थे कश्मीर के अंदर जिनको जबरदस्ती वहां से निकाला गया। आप तो मेरी उस बात को बिल्कुल निगेट कर रही हैं, नजरअंदाज कर रही हैं, जब मैंने कहा कि 98% मुस्लिम पॉपुलेशन थी। तो रही बात अब 48 की वार किसने की? पाकिस्तान ने तो नहीं लड़ी। जनवरी 48 में अटैक इंडिया ने किया था कश्मीर पर। सेकंड वार जो कश्मीर के मसले कि हमने अटैक किया था, वो ये कहते हैं कि श्रीनगर मुझे अपनी बात को जारी रखने दें मैडम। 1960 वार किसने शुरू की? भारत ने की, मसला कश्मीर पर। 71 की वार शुरू की भारत ने की। आप ये देखें, वार तो 6 सितंबर में 65 में शुरू होती है, और आप हैरान होंगे 28 अगस्त 1965 को भारत 10 किलोमीटर अंदर कश्मीर के अंदर घुस गया था। आपने एक सवाल किया हाफिज सईद साहब का, वो तो मोमन आदमी है, नेक आदमी है, मजहबी आदमी है, उसका सियासत से क्या लेना देना। भारत जो है वो सिर्फ इल्जाम तराशी के अलावा कुछ नहीं करना चाहता। जो दर पर्दा मुसाद के साथ मिलकर, अमेरिकन CIA के साथ मिलकर ये इराक कुछ कर रही है, वो अपने जो अयूब हैं, अपने जो वो गुनाह हैं उनको छुपाने के लिए सारा का सारा मलबा जो है पाकिस्तानी रिलीजियस और नेक लोगों पर डाल रही है, जो कि मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। हिंदुओं का मुल्क नहीं है हिंदुस्तान, ये मुसलमानों का मुल्क है। मुसलमानों ने यहाँ 700 साल हुकूमत की। आपको पता होगा कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली इस्लामी हुकूमत कायम की थी। 1206 में अगर वो जो है राज कर रहे थे तो उससे पहले कौन रह रहा था? मतलब अगर 500-600 साल तक अलग अलग जो भारत के हिस्से थे वहां पर अगर इस्लामिक शासन रहा, इस्लामी राजा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि भारत उनका हो गया। भाई उससे पहले तो हिंदू रहते रहे हैं और तुम्हारे बाप दादा भी हिंदू ही रहे होंगे, बाद में कन्वर्ट हुए हैं। नाड़ा कभी कभी ढीला हो जाता था, हो सकता है उसकी तुम औलाद हो। अच्छा, हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। इस पूरी वीडियो के अंदर इस जाहिल आदमी ने झूठ बोला है। कश्मीर के ऊपर सबसे पहले अटैक जो KPK के लोग सरदार थे उन्होंने किया था, और मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको बोलकर कश्मीर के ऊपर अटैक कराया था। जब कश्मीर के ऊपर अटैक हो गया तो जो कश्मीर राजा हरि सिंह की सेना थी वो लड़ रही थी, लेकिन लड़ते लड़ते वो हार जा रही थी। इस वजह से भारत से मदद मांगी। उसके बाद में भारत से एरोप्लेन से जो है सैनिक गए थे और वहां पर जाकर लड़ाई हुई, और उसके बाद में पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको जो है खदेड़ कर भगाया गया। उसके बाद में जाकर LOC बनी। जब शांति समझौता हुआ, जवाहरलाल नेहरू UN के अंदर जाते हैं। अच्छा, अब आप बताइए कि UN का जो वोटिंग का रूल है वो सबसे पहला रूल है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो POK से हट जाएगी, लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी आर्मी को हटाता नहीं है, लेकिन हमेशा चिल्लाता रहता है कि वोटिंग होनी चाहिए। ये प्रोपेगेंडा है। पहले जो इसने बात की है कि सिंध नदी का पानी जो है इनको दिया जाना चाहिए। देखिए, वो जो संधि थी वो खत्म हो चुकी है। सिंध वाटर समझौता था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब जो है पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा, पाकिस्तान भूखे मरेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुमको जंग करनी है, जब करनी है कर लो। तुम्हारी जो आर्मी ने झूठा प्रोपेगेंडा किया है, तुम्हारे यहाँ हर जगह के ऊपर मिसाइल गिरी है, तुम्हारे हर एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिरी है, तुम्हारे जो कैप्टन है, तुम्हारे जो पायलट है वो मारे जा चुके हैं, लेकिन तुम्हारी आर्मी कहती है कि तुम जंग जीत गए। तो भैया इस तरीके की जंग तुम ही जीत सकते हो। कोई पाकिस्तान का इलाका नहीं होगा जहां पर ड्रोन नहीं गिरे हैं। जबकि भारत के ऊपर जब तुम मारते थे, तुम्हारी निकम्मी आर्मी मारती थी, तो यहाँ हवा के अंदर ही मार गिरा दिए जाते थे। और ये कह रहे हैं S-400 हमने खत्म कर दिया, मतलब फाइटर जेट हमने गिरा दिए, लेकिन किसी चीज का सबूत नहीं है। भारत ने जो किया है उसका सबूत बाकायदा इनको दिया जा चुका है। तब भी ये भंगेड़ी गंजेड़ी, ये इस्लाम वाले बंदे हैं, जज्बे वाले बंदे हैं। इनको लगता है कि इनकी जो आर्मी बता रही है बिल्कुल सही बता रही है। इनकी आर्मी इतना प्रोपेगेंडा करती है कि पूछो मत। और ये कह रहा है कि पाकिस्तान सबसे शांति वाला देश है। पाकिस्तान के अंदर डेली 10 बम ब्लास्ट होते हैं। इतनी शांति है भैया कि लोग 10-20 लोग तो डेली इनके यहाँ मर जाते हैं बम ब्लास्ट से। अब आप समझ सकते हैं पाकिस्तान कितनी शांति वाला देश है। इस वीडियो के अंदर सारी ये झूठी बातें की गई हैं, और पाकिस्तान की आर्मी 100% प्रोपेगेंडा करती रहती है। 4 घंटे में भारत को खत्म करने ख्वाब देखते हैं। खुद जाके ट्रम्प के कदमों के अंदर लेट गए इनके आर्मी चीफ और कहने लगे कि भैया किसी तरीके से भारत से हमें बचा लो। उसके बाद में ट्रम्प ने बीच में आकर कहा, उसके बाद में भारत ने डिनाई कर दिया कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान के आर्मी जनरल मुझसे माफी नहीं मांगे। उसके बाद में तुम्हारी तरफ से माफी मांगी गई, तब जाकर सीज फायर हुआ है। ये सब कहानी तुमको नहीं बताई जाती है। तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर हर जगह के ऊपर भारत की मिसाइलें गिरी हैं और तुमको लगता है कि तुम जीत गए हो। तो भैया तुम्हारे दिमाग के अंदर एकदम कीड़े पड़े हुए हैं, तुमको सोचने की क्षमता नहीं है। भारत अपना स्टैंड क्लियर है कि आतंकवादियों को जब तक तुम सपोर्ट करोगे, आतंकवाद को जब तक तुम पैदा करोगे, भारत तुमको छोड़ने वाला नहीं है। हाफिज सईद जैसे लोगों को अगर तुम मोमिन मानते हो और कश्मीर के अंदर वही लोग जिहाद कराने का दावा करते हैं और उन्हीं का तुम बचाव करते हो, तुम भी किसी आतंकवादी से कम नहीं हो। तुमने जो अशांति पूरी दुनिया के अंदर फैलाई थी, अब वो पाकिस्तान के अंदर फैलनी शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10-20 साल के अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी। बलूचिस्तान एक अलग देश बनेगा। जितना तुम लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है उसका यही जवाब है कि उनको अलग देश मिलना चाहिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।